मेरा नाम अदनान खान है और आज की इस वीडियो में हम साइंस के 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानेंगे जो शायद ही आपको पता हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके पेट में इतना एसिड है जो किसी भी ब्लेड को आराम से डाइजेस्ट कर सकता है। एसिडिटी को पीएच स्केल पे मेजर करते हैं, 0 से 14 के स्केल पे। जितना पीएच लेवल कम रहेगा उतना ही एसिड स्ट्रॉन्ग रहेगा, और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पीएच लेवल है वो 1 से 3 के बीच में होता है। इसलिए साइंटिस्ट के रिसर्च के हिसाब से अगर आप कोई ब्लेड खा जाते हैं तो उसको सिर्फ 2 घंटा लगेगा आपके पेट को डाइजेस्ट करने में। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमें जो ऑक्सीजन मिलता है वो कहाँ से आता है, तो आप ये कहेंगे कि वो जंगलों से आता है, यानी पेड़ उसे प्रोड्यूस करता है। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। असल में आधा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो हम लेते हैं वो ओशियन से आता है। ओशियन का सरफेस जो है वो फोटोसिंथेटिक प्लैंकटन से भरा हुआ है, जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उसके लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। साइंटिस्ट के हिसाब से 50 से 80% तक की जो पूरे दुनिया की ऑक्सीजन है वो सिर्फ ओशियन प्रोड्यूस करता है। क्या आप जानते हैं क्लाउड यानी बादल वो आपकी सोच से भी ज़्यादा भारी है। वो भले ही आपको देखने में कितना भी हल्का और फ्लफी लगे, पर उसका वज़न आपकी सोच से भी ज़्यादा है। रिसर्च के हिसाब से एक एवरेज क्लाउड यानी एक एवरेज बादल का जो वेट है वो 5 लाख किलो से भी ज़्यादा होता है, यानी 100 हाथियों से भी ज़्यादा। इस फैक्ट से शायद आपको सरप्राइज हो, पर आसमान में जितने हमें तारे दिखते हैं जिनको हम गिन भी नहीं सकते, उससे कहीं गुना ज़्यादा हमारे इस दुनिया में पेड़ है। नासा के एक्सपर्ट के हिसाब से मिल्की वे में 100 बिलियन से 400 बिलियन तक स्टार्स हैं। लेकिन अगर हम अपनी इस दुनिया की बात करें तो यहाँ 3 ट्रिलियन से भी ज़्यादा पेड़ मौजूद हैं। अगर आप इस दुनिया यानी जो हमारी अर्थ है इसके एक तरफ से दूसरी तरफ एक टनल बनाए यानी एक सुरंग बनाए, और उसमें अगर आप कूद जाएंगे तो आपको एक तरफ से दूसरी तरफ निकलने में 42 मिनट और 12 सेकंड लगेंगे। क्या आपको पता है कि सूरज से इस दुनिया तक लाइट पहुंचने में कितना टाइम लगता है? अगर हम बात करें कि सूरज से हमारी दुनिया का डिस्टेंस कितना है, तो ये 1.5 करोड़ किलोमीटर है। और अगर हम बात करें कि वहाँ से यहाँ तक लाइट पहुँचने में टाइम कितना लगता है, तो वो 8 मिनट 19 सेकंड लगता है, जबकि वैक्यूम में लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर आवर होती है। लेकिन ये तो फिर भी कम है। सूरज से प्लूटो तक लाइट पहुँचने में 5.5 घंटे लगते हैं। हमें ये तो पता है कि सूरज बहुत बड़ा है, लेकिन कितना बड़ा है? साइंटिस्ट के हिसाब से अगर हम इस दुनिया को सूरज के अंदर डालें तो ऐसी ऐसी 13 लाख दुनिया सूरज के अंदर समा सकती है। और अगर इसका शेप बरकरार रखें तो ऐसी ऐसी 9,60,000 दुनिया सूरज के अंदर जा सकती है। हम सबको ये तो पता है कि इस दुनिया में 71% सिर्फ ओशियन और सिर्फ 29% ज़मीन है। लेकिन क्या हमें ये पता है कि दुनिया में इस ज़मीन पे कितनी लाइफ है और ओशियन में कितनी लाइफ है? तो ये सुन के शायद आपको थोड़ा सरप्राइज हो कि सिर्फ 6% जो लाइफ है वो इस ज़मीन पे है, और बाकी 94% जो लाइफ है वो ओशियन के अंदर है। अगर आप 15 साल की उम्र में इस अर्थ से स्पेस की तरफ लाइट की स्पीड में जाएंगे और बाहर आप 5 साल बिता के वापस इस दुनिया में आएंगे, तो वापस आने के बाद आपकी उम्र 20 साल रहेगी। लेकिन उस वक्त जो आपके दोस्त 15 साल के थे उनकी उम्र 65 साल हो चुकी होगी। एक एवरेज इंसान हर दिन 7,500 स्टेप चलता है, और अगर उसी को वो 80 साल की उम्र तक कंटिन्यू रखे तो वो पूरी ज़िंदगी में 216 करोड़ 2 लाख 62 हज़ार 500 स्टेप चलेगा। और इसको अगर हम थोड़ी मैथ करके डिस्टेंस में कैलकुलेट करें तो वो तकरीबन 1,10,000 माइल्स के बराबर होगा, जो कि इस दुनिया के सरकमफ्रेंस का 5 गुना होता है।
तो हर इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में ऑन एन एवरेज इस दुनिया का 5 बार चक्कर मारता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।